हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग भाई। स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल जेई में। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे। देखो, वीडियो को पूरी देखना, अच्छे से देखना बच्चों, क्योंकि आपके लिए है ये। ठीक है, आपके लिए है, सब कुछ ही आपके लिए है। ठीक है। हाँ, देखो बच्चों, आज अपन बात करेंगे कि आपके जो एमएमयू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जुलाई में। ठीक है, आप सभी ने फॉर्म तो फिल कर दिया होगा। ठीक है, सही बच्चों ने फॉर्म वॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा, सबको पता है। ठीक है, तो बच्चों अब आप क्या करें, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो आपसे ही बच्चों एक क्वेश्चन रहेगा कि सर हमें ये बताओ कि पेपर का जो लेवल है वो क्या रहेगा, पेपर किस तरह का आएगा, किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कैसे पेपर होगा। तो बेटा उस चीज़ की आपके सबके डाउट होंगे, तो उस चीज़ सबको क्लियर करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान से सुनो। उज्जवल जेई हमेशा आपके साथ है बच्चों। ये जो है ना, ये यूट्यूब चैनल, ये हमेशा आपके साथ है। ना कोई चार्ज, ना सब कुछ, ना कुछ भी नहीं भाई, औरों की तरह तो कुछ भी नहीं है। आप बस साथ दीजिए हमारा, और हम आपको जो आपको चाहिए वो देंगे। आपकी पूरी हेल्प करेंगे चॉइस फिलिंग में। फॉर्म कैसे, आपको फॉर्म तो आपने भर ही दिया होगा, सब बच्चों ने आपको सब बताएंगे किस तरह आपके क्वेश्चंस आएंगे। और सीयूईटी में भी बेटा, आप जिन बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन ग्रुप की लिंक है, उसको उससे सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। बेटा आपको पूरी चॉइस फिलिंग में हेल्प करी जाएगी। एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको, आपके नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज मतलब आपको मतलब शिफ्ट करके देंगे, कौन सी कॉलेज कहाँ बननी है उसको आपको देंगे, और आप उसी तरह चॉइस फिलिंग करें तो आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बस इतना है। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। एमएमयू यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा रहेगा, अपना ये मेन टॉपिक ही है आज। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि एमएमयू का जो पेपर है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अपन यहाँ गए अब। ठीक है, इसको कैमरे को इधर को कर देते हैं, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, हाँ बेटा, अब अपन एमएमयू की बात करेंगे। सर की एमएमयू जो यूनिवर्सिटी है वो जो पेपर लेगी हमारा वो किस तरह रहेगा। बेटा देखो, मैं बता दूं, सबसे पहले तो पेपर का जो लेवल है, अपन बात करें पेपर के लेवल की। लेवल तो लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हार्ड हार्ड नहीं, इजी मिलेंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्या बोला मैं कि बच्चे आपको इजी क्वेश्चन भी उसमें मिलेंगे और आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिलेगा थोड़े से। मतलब ये है कि इजी मतलब ज़्यादा होने चाहिए थोड़े से, मतलब आपको इजी 50% इजी 50% मॉडरेट, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो पेपर का लेवल ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगा, आप सोच रहे हो। बट एक चीज़, आपका जो सीयूईटी का पेपर था, आपने जो आरयूएचएस का दिया, आरयूएचएस सीयूटी का जो पेपर दिया, सेम लेवल रहेगा। सेम, कोई थोड़ा बहुत बढ़ जाए घट जाए वो ये नहीं, तो आपका लेवल कैसा रहेगा बेटा, सेम लेवल रहेगा। आरयूएचएस का जो आपने पेपर दिया उस हिसाब से आपका जो लेवल है वो ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा बच्चों, सेम सही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, मतलब पेपर कैसा रहेगा बता दिया सर, इजी टू मॉडरेट रहेगा, और जो आरएचएस सीयूटी का आपने दिया उस हिसाब से रहेगा। अब अपन बात करते हैं सर कि बायोलॉजी का क्या रहेगा, फिजिक्स का क्या रहेगा, केमिस्ट्री का क्या रहेगा, उसकी बात करते हैं बच्चों। देखो, उसकी बात मैं आपको बताता हूँ मैं। हाँ बच्चों, अपन ने बात करें, अब अपन बात करेंगे सर बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन बात करते हैं सर बायोलॉजी की। देखो, बायोलॉजी में बी का मतलब बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर आप एक बात याद रखना, आपको आपने जो आरएचएस सीयूटी का जो एग्जाम दिया, ठीक है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर वो करते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। बेटा आपको एनसीईआरटी की बायोलॉजी में तो आपको एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए, बात याद रखना। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आती है बेटा, NCERT। आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए हर चैप्टर की। आपके पास अभी बेटा 1 महीना है पूरा, आपके एग्जाम शायद 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में है, तो आपको 1 जुलाई से 4 जुलाई आपके पास मई के पड़े हैं कुछ दिन, तो और आपका 2 दिन मई के पड़े हैं आपके पास, आपके पास पूरा जून पड़ा है बेटा, आप अच्छे से कर सकते हो। तो आप एनसीईआरटी बायो में तो आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद रखें। आप बच्चों ने ऐसा तो नहीं पढ़ा नहीं होगा, आपने सीयूटी की एग्जाम भी दी होगी मैक्सिमम बच्चों ने, तो पढ़ रखा होगा, तो उनको ज़्यादा भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, आपका एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करनी है। ठीक है, बायो के अंदर आप बेस्ट कर दोगे एग्जाम में, सही कह रहा हूँ, भगवान कसम सही कह रहा हूँ।
सही कर दोगे, अच्छा कर दोगे, ठीक है। बायोलॉजी में तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा, मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। मैं बात करूंगा अब केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, सी का मतलब केमिस्ट्री, सी। केमिस्ट्री में बेटा आपको देखो थोड़े से, अब देखो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि सर न्यूमेरिकल आते हैं या ऐसे आते हैं। देखो वो 3 प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेटा ऑर्गेनिक में तो रिएक्शंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक के अंदर आपको रिएक्शन, इनऑर्गेनिक के अंदर बेटा देखो आपको पूरे की भाई क्या चीज़ कैसे बन रही है, कौन सा साल डाल रहे हैं, वो चीज़ आपको। पर इनऑर्गेनिक में आपको बेटा थ्योरी याद होनी चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के, वो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको इनऑर्गेनिक में थ्योरी अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको जो रिएक्शंस है उनको अच्छे से कर लेना। फिजिकल में न्यूमेरिकल बेटा फॉर्मूला याद कर लेना, न्यूमेरिकल पुट करके उसका आंसर निकालना, आपको अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस करना उस चीज़ की बेटा, यही है, ठीक है। ऑर्गेनिक, ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई, ठीक है। अब बात में फिजिक्स, देखो बेटा फिजिक्स का तो यही है कि एक ऐसी फिजिक्स ऐसी आती है, मतलब देखो अगर अपन फिजिक्स की बात करें ना बेटा, तो फिजिक्स ट्रिकी आती है। मतलब पर क्वेश्चन ही उसके मतलब कोई एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके थ्योरी से मिलेंगे आपको, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भी कठिन न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, मतलब आपको ऐसे न्यूमेरिकल आप कर लेना, फॉर्मूला पुट न्यूमेरिकल, उन्हें क्या कहते हैं, फॉर्मूला पुट न्यूमेरिकल। अब इन न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया उसकी आपको वैल्यू दी तो आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ज़्यादा कठिन भी नहीं आता, बट आप थोड़ा लेवल हाई रखें, क्योंकि बेटा देखो एमएमयू के पास कॉलेज कम है, इसके पास शायद 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और जब गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है तो इसके पेपर थोड़ा हाई भी दे सकता है। बट आप अपनी तैयारी थोड़ा हाई कर लें, क्योंकि अपन को पता नहीं, पर आप अपनी तैयारी थोड़ा हाई रख के चलें आप खुद तो, ठीक है। हम आपको ये बताएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं सिंपल आएगा, नहीं, हम आपको कहेंगे आप थोड़ा हार्ड ही पढ़ें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए कुछ भी, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बात करी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बेटा, यही है। अब अपन एक मेन चीज़ देखेंगे कि सर ये तो चलो आपने बता दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ऐसे ऐसे ये करना है, ठीक है। फिर सर अब आप ये बताओ कि क्वेश्चन किस किस तरह आएंगे, मतलब कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमें ये बताओ सर। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ठीक है बच्चों। देखो आपको देखो एक बात याद रखना, फिजिक्स से आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन। और इसके साथ बच्चों देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, मैथ, इसमें मैथ पर जो अब मैथ वाले बच्चे अगर इसका फॉर्म भरेंगे तो मैथ वाले जो बच्चे हैं बेटा, मैथ वाले बच्चे इनके लिए भी कितने 34 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथ वाले बच्चे अगर इसका फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें उसके 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब अलग ये ईटी है, एमएमयू ईटी है बेटा, इसमें नहीं कि बायोलॉजी बायोलॉजी नहीं, इसमें आपके मैथ भी आएगी, ठीक है। मतलब मैथ वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम को देंगे, इसलिए जिन्होंने मैथ ठीक किया है उसके मैथ का पेपर आएगा अपने पीसी वालों का, पीसी भी पीसीएम वालों का पीसीएम, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ वैसे यही देखो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके, ठीक है। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, ऐसी बात नहीं कि सब कठिन रहेगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब सर प्रिपरेशन कैसे करें, सर प्रिपरेशन का बताओ। अब देखो बच्चों प्रिपरेशन की बात करूं तो बेटा आपके पास कितना है, 1 मंथ है बेटा। देखो सबसे पहले आप क्या करें, आपने जो सीयूईटी है उसका जो पेपर दिया है उसको भी आप अच्छे सॉल्व करें। आरयूएच सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के जो आरयूएच सीयूईटी के हैं, आरयूएच सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी आप अच्छे से करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे आपने करे होंगे, फिर से आप उनको रिवाइज करें और अपने पढ़ाई का लेवल थोड़ा हाई करें। सीयूईटी का जो पेपर था ना उससे आप ये सोच के चले कि हमारा पेपर तो हार्ड आएगा बेटा, या आप मन में सोच के चले और अच्छे से उससे, क्योंकि आप कितने दिन हुए, कब एग्जाम दिया आपने, 21 तारीख को तो एग्जाम ही दिया है आपने, 21 मई को तो एग्जाम ही दिया है यार। अब 21 में से आप क्या क्या भूले होंगे आप बेटा, आप क्या भूल गए होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं भूले होंगे ना, कैसे थोड़ी हुआ होगा यार नहीं बहुत, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मत सोचो कि बहुत नहीं, आपको सब याद है सोचो, और आप उससे वो तो पढ़ ही रखा है उससे ज़्यादा पढ़ो। और जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो भी अच्छे से मेहनत करें, उन्होंने सीयूटी नहीं दिया, एमएमयू दे रहे हैं बस, तो वो भी सही से करें, ठीक है बच्चों। ज़्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से करो, एमएमयू का पेपर सही आएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, बता दिया आपको इतने क्वेश्चन आएंगे। अब एक मेन चीज़ और है बेटा, बहुत बच्चों का एक वो है कि सर कुछ पेपर सीबीटी होगा, एक क्या हो गया, पेपर
सीबीटी होगा या नॉर्मल होगा, जैसे कि सीयूटी को। बेटा देखो अभी तक ये चांस है कि सीबीटी होगा। सीबीटी कैसे होगा सर? सीबीटी में किस तरह होगा, क्या क्या होगा सर? हमने कभी सीबीटी नहीं दिया, हम तो 12वीं पास आउट करके ऐसे डर लग रहा है सर, आपको बहुत डर लग रहा है, बट डरना नहीं है। सीबीटी बेटा ऐसे होगा, देखो आप जाओगे, आप गए, आपको जाने के बाद बैठा दिया जाए कंप्यूटर के आगे। वो कंप्यूटर लिंक होते हैं सीधे यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी होता है लिंक होते हैं कंप्यूटर सीधे ही, या तो जो सेंटर के होता है वहाँ लिंक होते हैं नीचे, या यूनिवर्सिटी में कहीं भी लिंक होते हैं तो नीचे सेंटर पे होते हैं, ठीक है, सीधी बात। अब बेटा सीबीटी का मतलब ये होता है कि अब आप सीबीटी अगर आपका पेपर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो बेटा आपके पास पेपर, आप जाओगे आपके पास पेपर स्क्रीन पे आएगा, वही पेपर आएगा जैसा सीयूटी पेपर रहता है, ऐसे ही वही पेपर आपके पास आ जाएगा आगे। तो ऐसे पेपर रहता है वैसे ही, बट वो कंप्यूटर में आएगा उसकी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आएगी आपके पास, हार्ड कॉपी नहीं आएगी, सॉफ्ट कॉपी आ गई। और साइड में ओएमआर आएगी बेटा आपके पास, ठीक है, मतलब ओएमआर या लास्ट में आएगी वो, तो ओएमआर का जैसे भी उनमें सिस्टम रहता है ऐसे ओएमआर आएगी क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन टिक करके ओएमआर फिल करनी है। जैसे टाइम पूरा होगा कि टाइम कंप्लीट हुआ, टाइम हुआ कंप्लीट, तो टाइम कंप्लीट होने के बाद अपने आप पेपर सबमिट हो जाएगा आपका। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां जाके आपको कुछ निकालना है, नहीं, आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा। सीबीटी का मतलब ये होता है, आप गए, आपके पास पेपर टाइम ऑन होते ही पेपर ओपन हो जाएगा, और टाइम क्लोज होते ही मतलब टाइम पूरा हुआ तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा अपने आप। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ कर लें। सीबीटी में यही होता है बेटा, कुछ बस इतना है कि अपना सीबीटी नहीं होता, अपने को पेपर मिल जाता है, ओएमआर मिल जाती है, इसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी भैया, ठीक है। बस बेटा यही मुझे बताना था, और मैं पहले ही बताऊंगा बच्चों, देखो अच्छे से मेहनत कर लो। देखो बेटा, जिन बच्चों में हम ये नहीं करते कि हमने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे करने के लिए, नहीं भाई। देखो आपका साथ, आप अगर साथ दोगे तो हम आपके लिए कर रहे हैं भाई। देखो आपका साथ ही हमारी पहचान है, अच्छे से करें, मेहनत करें। जिन बच्चों का सीयूटी में कम मार्क्स आ रहे हैं वो इसकी दे भाई, बहुत इसमें बहुत कॉलेज आ रही है, जोधपुर की आ रही है भाई, देखो बाड़मेर की जोधपुर की आ रही है, बाड़मेर की आ रही है, और भी सिहोई की आ रही है, पाली की आ रही है, बहुत जगह कॉलेज है बच्चों। तो इसका भी फॉर्म फिल कर दें आप, और अच्छे से करें बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो मैं ये लाइन लिखी है यहाँ पर, देखो, सपने नहीं तैयारी करो, इस सपने नहीं तैयारी करो, सफलता खुद मिलेगी, ठीक है। आप ये नहीं कि भाई सपने सपने देख रही हो कि मैं इतने नंबर ले आऊँगा, नहीं बेटा, तैयारी करो, क्योंकि सपने को पूरा करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, सफलता को पाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।